IIT जेईई एडवांस 2020 का टफेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे ये पर्टिकुलरली। अगर तुम स्टैट्स देखोगे तो तुम भी मेरी बात मानने लग जाओगे। करेक्ट रिस्पॉन्सेस 4224, मतलब 4200, सॉरी 4224 नहीं, 4024 लोगों ने इसको सही किया है। लगभग 4000 लोगों ने ही सही किया है। लगभग 15,000 20,000 लोग एडवांस में क्वालिफाई करते हैं और सिर्फ 4000 इस सवाल को सही कर पाए। ठीक है, रॉन्ग रिस्पॉन्स की बात करें तो 32,000 लोगों ने गलत कर दिया, जो कि मेरे को लगता है ठीक ठाक डेटा है। मतलब ज़्यादातर सवालों में हम देखें तो इससे भी ज़्यादा लोगों ने गलत कर रखे होते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था प्रोबेबिलिटी का, उसको 1 लाख लोगों ने गलत कर रखा था, जबकि क्वेश्चन इतना आसान था। इस क्वेश्चन की कमाल की बात यह है कि इसका अनआंसर्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा है। वो तुम अभी इसकी शक्ल देख के ही पता कर लोगे। अनआंसर्ड है 80,000, ऑलमोस्ट 80,000 लोगों ने सवाल को देख के ही छोड़ दिया, देख के ही बैंड बच गई उनकी। ऐसा क्या था इस सवाल में खास, ये तुम्हें सवाल की शक्ल देख के फील हो जाएगा। मतलब तुम भी हो सकता है छोड़ दो पेपर में, अगर बैठे हो छोड़ दोगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो करेक्ट परसेंट हमारा 2.6 आ गया यहाँ पे, क्योंकि अटेम्प्ट ही बहुत कम ने किया था। अगर अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर ले तो ये करेक्ट परसेंट 1% से भी ज़्यादा कम हो जाता। बट एनीवे, तो सवाल को अब मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको फेयर ट्राई दो। जिन लोगों ने बायनॉमियल थ्योरम्स अच्छे से कर रखा है, जिन लोगों ने बहुत कम अच्छे से कर रखा है, मीन्स लेवल तक ही कर रखा है, वो सोल्यूशन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें डायरेक्ट। बट जिसने अच्छे से कर रखा है, हु फील्स लाइक कि हाँ भाई उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना है और फेयर ट्राई देना है, तुम 15-20 मिनट दे दो। अगर तुम्हारा 25 मिनट में भी सवाल होता है तो बढ़िया बात है। बट ऑब्वियसली जिसका 10 मिनट के अंदर हो जा रहा है भाई, उसको तो अलग ही लेवल का अप्रिसिएशन है। बट जिसका 15-20 मिनट भी हो जा रहा है, आई वुड से कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, उसने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रखे हैं अपने। क्योंकि आई फील बहुत सारे लोगों का होगा ही नहीं अगर उन्हें कितना भी टाइम दे दें हम। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ट्राई करने के बाद। वीडियो को पॉज करो और अभी ट्राई करो। ऑल राइट, तो अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। तो बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक पॉइंट अच्छे से इसका अच्छे से इमेजिन करना, किसी भी चीज़ में अपने को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली डिटेल भाई, इतनी भसड़ दे रखी है, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ये भाई इसने इतनी ऑब्वियस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा है। ये एट दी एंड इसमें यही बोलना चाह रहा है कि यार तेरा NCR जो होता है ना, वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। जब तेरा n जो है वो r से बड़ा है और जब तेरा r n से बड़ा है। अब अपने केस में तो डिफाइंड ही नहीं होता था, ये वो लोग बोल रहे हैं इस केस में 0 हो जाना है। तो भाई इतनी सी बात को उसने ऐसे गंदगी से लिखा है, मतलब शक्ल देखने में बहुत अजीब लग रही है, इसीलिए मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग देख के डर गए होंगे। ज़्यादातर ऐसे जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड वाले सवाल होते हैं ना, बहुत सारा डेटा दे रखा होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, वो आसान होते हैं। बट इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँगा ये अच्छा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। ये एडवांस के पेपर के अगर हम लेवल को जज करें तो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये सही कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा। टॉप 5-6 क्वेश्चन में डालूंगा इसे मैं, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट जस्ट द कैलकुलेशन। सॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ इसने क्या दे रखी है, g ऑफ m कॉमा n। मतलब g एक फंक्शन है जो कि m और n पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ p की वैल्यू तो ये 0 से लेके m प्लस n तक जा रही है। ठीक है भाई, काफ़ी बसड़ है। f ऑफ m कॉमा n कॉमा p डिवाइडेड बाय n प्लस p सी पी, है ना। ये NCR को लिखने का एक तरीका होता है जो कि गंदा सा लगता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा, तुम्हें भी लगता होगा आई होप। तो मैं उसको डायरेक्ट सी के फॉर्म में लिख रहा हूँ। किसी आलसी इंसान ने ये तरीका इन्वेंट किया है, सी ही उड़ा दिया उसने बीच में से। बट एनीवे, अब भाई ये तो समझ आ गया। बट ये एफ़ क्या है भाई, ठीक है उसने ये एफ़ भी दे रखा है, तो इस एफ़ की शक्ल देखेंगे और इस एफ़ के साथ ही इस सवाल को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है एफ़ ऑफ m कॉमा n कॉमा p, ये हमारा बराबर है भाई, ध्यान से देखना, ये है असली बसड़। सारा खेल इसी में छुपा है। समेशन i की वैल्यू 0 से लेके p m c i मल्टीप्लाइड बाय n प्लस आई सी पी मल्टीप्लाइड बाय p प्लस एन सी पी माइनस आई। ठीक है, तो इस f को जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक g पर कैसे चले जाएंगे भाई। ये f ही इतनी बदतमीजी दे रखी है, इसकी वैल्यू मैं क्या यहाँ पे रखूँ, फिर एनालाइज करूँ कि कैसे सॉर्ट आउट होगा ये सवाल। बट इवन दो कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, हो सकता है मेरा माइंड भी एक टाइम पे ऐसे एक्ट करने लगे कि मैं सीधे इसमें वैल्यू रखूँ फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। बट इसमें करना क्या है, पहले ही f को रिजॉल्व करना है। ये जो f भाई साहब है ना, ये इतने बदतमीजी से दे रखे हैं, ये उतने बदतमीज है नहीं, इससे कई ज़्यादा सिंपलर है। तो ऐसी कैसी सिंप्लिसिटी है भाई, अभी देखते हैं। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं क्या डिडक्शन करने वाला हूँ। की डिडक्शन यहाँ पर f ऑफ m कॉमा n कॉमा p को डिड्यूस करने में ही है। मेन जो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना। तो सबसे पहले f को डिड्यूस करेंगे, फिर उसमें g की वैल्यू डालेंगे। उसके बाद g में ऑप्शन दे रखे हैं कि g ऑफ m कॉमा n बराबर g ऑफ n कॉमा n, है ना। g की वैल्यू दे रखी है अलग अलग, लाइक तुम देख सकते हो m और n की वैल्यू बदल रहे हैं, उसमें पूछ रहे हैं रिलेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट एनीवे, तो अपन सबसे पहले f को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं भाई। तो बड़े ध्यान से देखना, बाइनोमियल थ्योरम्स के फंडामेंटल रूल्स यहाँ पर लगने वाले हैं, बट इंट्यूशन तगड़ा रिक्वायर्ड होगा, मजा आने वाला है बॉस। आज सभी यहाँ पर कुछ नया सीख के जाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, समीशन जो है वो आई पर लगाए, आई इज़ द वेरिएबल टर्म ओवर हियर। तो यहाँ पर एन पी एम सारे समीशन से बाहर जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं, बिकॉज वो नंबर्स की तरह रहेंगे। 2 3 4 अगर दे रखा है, लेट से समीशन 2 मल्टीप्लाइड बाय आई दे रखा है और आई की वैल्यू 0 से लेके n दे रखी है, तो 2 को मैं बाहर भी ले सकता हूँ ना, क्या फर्क पड़ रहा है, कॉन्स्टेंट ये भाई एट दी एंड। तो एम एन पी ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट रहेंगे, बाहर भी आ सकते हैं अंदर जा सकते हैं। ये जस्ट जरूरी नहीं ये चीज़ यूज़ हो, बट मेरे दिमाग में तो ये आ रही है सवाल को पहले करने से। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको आइडियल छोड़ूंगा, इन दोनों को खोलने की कोशिश करूंगा। इन दोनों को क्यों खोलूंगा अब ये तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो n प्लस आई फैक्टोरियल मैंने खोला, डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरा n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल।
और साथ में ऑब्वियसली पी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस एन फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास आएगा एन प्लस आई फैक्टोरियल, और साथ में आएगा पी माइनस आई फैक्टोरियल। अब तुम्हें फील हो जाएगा कि मैंने इसको क्यों खोला था, क्योंकि हमारा एन प्लस आई फैक्टोरियल दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जा रहा है। कोई ये चीज़ सोच सकता, लाइक ये थॉट कैसे डेवलप होगी कि मुझे यही करना है, इसको ऑब्जर्व कर सकता है, वो सोचता है इसमें तो दो दो टर्म कट रहे हैं, एक बार इनको एक्सपैंड करके देखता हूँ, और फिर सॉर्ट आउट होना चीज़ें शुरू हो जाएंगी, इनको उड़ा देते हैं क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कैंसिल कर चुके हैं। अब एक मस्त चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये भी मैं क्यों सोच पाया इसका भी मैं तुम्हें थॉट प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, बेसिकली टर्म्स को थोड़ा जंबल अप कर रहा हूँ, इसको उठाता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ पर ऐसा करने से क्या हुआ, देखो सबसे पहले मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि ये आई माइनस पी दे रखा है और ये पी माइनस आई दे रखा है। अगर मैं पी माइनस आई को थोड़ी देर के लिए आर बोल दूँ तो ये आर फैक्टोरियल है और ये मेरा एन माइनस आर फैक्टोरियल है। एनसीआर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बस एक एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर डिवाइड भी कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, टर्म थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये जो पूरे भाई साहब है मेरे, ये बन जाएंगे एन सी पी माइनस आई। ठीक है, तो इसको पूरा उड़ा देता हूँ मैं और इसको लिख देता हूँ एन सी पी माइनस आई। आई नो काफ़ी सारे लोग इस पॉइंट पे आके हक्के बक्के रह गए, भाई भाई ऐसा कैसा इंट्यूशन तुमने डेवलप कर लिया, ये कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। भाई ये इंट्यूशन सवाल कर करके ही आता है, ये पैटर्न सवाल कर करके इंसान बनाने लग जाता है, अपने आप जादू होता है भाई। और 4,000 लोगों ने सॉल्व किया, बेवकूफ़ तो है नहीं, उनने भी इमेजिन किया होगा। कैसे किया उनने, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस पहले इतनी ज़्यादा कर रखी है, वो पैटर्न्स देख पा रहे हैं। ऑलराइट, सेम चीज़ हमारी शायद यहाँ पे भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है भाई। इसको अपन बोल सकते हैं एन प्लस पी सी पी, खोल के देख लो वही चीज़ बन रही है एट द एंड हमारी, एन प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल। तो ये मैंने पूरा उड़ाया और इसको लिख दिया एन प्लस पी सी पी, और ऑब्वियसली साथ में भाई एम सी आई बैठा था, इसको इग्नोर ना करें। समेशन भी लगाओ, मुझे पता है सवाल काफ़ी लंबा होता जा रहा है, बट अभी तो मेन चीज़ आई नहीं है भाई। ये जो पीछे इंट्यूशन यूज़ किया है ना, ये इसका लाइक सब मेन स्टेप था, है ना, सब मेन स्टेप। इसके बाद अब आएगा मेन स्टेप जिसमें और ज़्यादा इंट्यूशन डिमांड होगा, जो कि अब है हमारे पास। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जो भी हमारे एन और पी वाले टर्म है उनको अपन समेशन से बाहर ले आ सकते हैं। तो भाई तू तो बाहर हट, तू कांस्टेंट है समेशन के लिए, क्योंकि तेरे अंदर आई नहीं है, बाकी दोनों के अंदर आई है, तो बाकी दोनों को अकाउंटेबिलिटी में लेके एक साथ रखते हैं और कुछ तो इमेजिन करते हैं भाई। तो अगर किसी ने बायनॉमियल थ्योरम्स के अच्छे खासे सवाल कर रखे हों, अगर कर रखे हो किसी ने, मुझे लगता नहीं है, शायद इस बात की प्रोबेबिलिटी है 99% कि 99% लोगों ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस फॉर्म को रिड्यूस करना नहीं जानते होंगे। जब भी हमें समेशन में दो प्रोडक्ट्स दे रखे होते हैं, एम सी आई और एन सी पी माइनस आई, और इनका जो लाइक ये आर होता है, एन सी आर का जो आर होता है, इसका जो सम है ये कॉन्स्टेंट आ रहा होता है, वेरिएबल नहीं है ना। आई प्लस पी माइनस आई जो है हमारा पी के बराबर आ रहा है, तो जब भी ये कांस्टेंट आ रहा होता है तो ये हमारे डायरेक्ट ये जो पूरा समेशन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एम प्लस एन सी पी में। अब ये काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार ये तो भैया पढ़ाया ही नहीं है, तो मतलब कि हम सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। नहीं, अब तो तुमने देख लिया ना ये भाई। ऑल्सो इसको प्रूफ कैसे किया जाता है इसका मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, इवन दो मेरा मन है बड़ा लाइक प्रूफ बताने का इसका। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बायनॉमियल थ्योरम्स की, मैं डिटेल में बताऊंगा इसका प्रूफ, बट जस्ट जिन लोगों ने थोड़ा ठीक ठाक चैप्टर पढ़ा है उनको प्रूफ बता रहा हूँ मैं, लाइक थोड़े से इनसाइट दूंगा, उससे वो फिगर आउट कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर एम का एक्सपेंशन देखना है, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन देखना है। सॉरी, यहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह अपन कर देंगे एक्स प्लस 1। और एक काम करना, पी की वैल्यू 10 ले लो, 10 11 12, उसके बेसिस पे तुम रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। अल्टीमेटली ये जो पूरी समेशन सीरीज है ना, ये लाइक दो की प्रोडक्ट का अगर तुमने देखा हो, सम बाइनोमियल थ्योरम में समेशन सीरीज वाले सवाल होते हैं, अगर कर रखे हो तो वहीं से इसका प्रूफ आएगा। ये जो प्रोडक्ट है, ये समेशन जो प्रोडक्ट है, ये हमारा बेसिकली निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ एम प्लस एन, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बेसिकली इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ना एक्स प्लस 1 की पावर एम प्लस एन, तो ये अल्टीमेटली हमारा निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी इन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। अब जो लोग नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, इग्नोर करो, याद कर लो इस रिजल्ट को। और जब बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ो तो वो जो सवाल होते हैं हमारे, जो दो की प्रोडक्ट में एनसीआर्स का वो हो रहा होता है, जैसे समेशन एनसीआर इंटू एनसी एन माइनस आर, इस तरह के सवाल नहीं होते, तो प्रोडक्ट दे रखी होती है, किसी में स्क्वायर वेयर कर देता है, वो अलग अलग चीज़ें कर देता है। ये वाले सवाल अपने को बहुत अच्छे से करने हैं, जिसके कंसेप्ट वीक है वो शायद इसको नहीं समझ पाया, वो जो नहीं समझ पाया कोई बात नहीं भाई, इग्नोर कर दे, तो अभी एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद रख ले। तो अल्टीमेटली ये पूरा हिसाब किताब हमारा मिट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा m प्लस एन सी पी के। अब भाई सवाल मर चुका है, द क्वेश्चन इज डेड। बट ऑब्वियसली इसके पीछे के जो दो की मूव्स थे, पहला की मूव आई गेस तुम्हें याद होगा, अपन ने ब्रेक करके इंट्यूटिवली दो अलग एनसीआर फॉर्म किए थे, इसमें से एक एनसीआर को समेशन के बाहर कर दिया था, जो मेरा ये भाई साहब था। पहला की मूव ये था, दूसरा की मूव था कि हमें वो रिजल्ट याद होना चाहिए। जिसको रिजल्ट याद नहीं है वो प्रूफ भी कर सकता है बैठ के, अगर ने किसी ने दो की प्रोडक्ट वाले सवाल अच्छे खासे सॉल्व कर रखे हो। इसमें 1 प्लस एक्स की पावर एन में किसी का कोफिशिएंट निकालते हैं और एक्स प्लस 1 की पावर एन में किसी का कोफिशिएंट निकालते हैं और ऐसे प्रोडक्ट करते हैं। लाइक जिसने कर रखा होगा वो समझ गया होगा इतने बोलने से ही मेरा, जिसने नहीं कर रखा, जो जिसे नहीं समझ आ रहा है भाई, तुमने ढंग से नहीं किया है बाइनोमियल थ्योरम्स, तुमने ऊपर ऊपर से सवाल लगा लिए हैं। ऑलराइट, तो ये भाई ओ भाई लाइव सेट देख रहे हो, ये एफ ऑफ एम कॉमा एन कॉमा पी इतना सा रह गया बस, क्या होगा आते भाई। और सबसे प्यारी बात ये है कि जब तुम इसे जी में रखोगे ना, देखो इसको मिटाता हूँ यहाँ से, जब तुम इसे जी में रखोगे तो ये एन प्लस पी सी पी
मल्टीप्लाइड बाय एम प्लस एन सी पी, इसके बराबर हो जाएगा। और कमाल की बात ये है बॉस कि ये क्रॉस कैंसिल हो गई लाइफ सेट। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जीवन में तुम्हें। हो गया जेई एडवांस का सबसे टफेस्ट सवाल सॉल्व होने पे आ गया भाई। अब यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा जी ऑफ एम कॉमा एन बराबर समेशन पी की वैल्यू जीरो से लेके टू एम प्लस एन, और साथ में ऑब्वियसली दे रखा है एम प्लस एन सी पी दे रखा है ना। पी की वैल्यू वेरी कर रही है तो ये ऐसे भी ले सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो समेशन पी की वैल्यू जीरो से लेके के सी पी। तो इसका सम भाई, इसका सम अगेन फिर से याद होना चाहिए, ये हमारा टू की पावर के बराबर होता है। इस केस में ये हमारा टू की पावर एम प्लस एन के बराबर हो जाएगा। ये तो सिंपली वो है तुम्हारा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, है ना। ये पूरा जो है एन सी एन, ये पूरा टू की पावर एन के बराबर होता है। इसका रिजल्ट भी प्रूफ कैसे आता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पता होना चाहिए अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहा है, अगर पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। ये हमारा वन प्लस एक्स की पावर एन के बराबर होता है, जिसमें एक्स की वैल्यू हमने वन डाल दी होती है दोनों तरफ। और लेट आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या था ये, क्या मजाक कर रहा था मेरे साथ, इस सबको उड़ा दे भाई, हटा यहाँ से, आउट। ये पूरा जो मेरा जी ऑफ एम एन था जिसको लेके ये इतना स्टाइल मार रहा था सवाल, ये पूरा का पूरा टू की पावर एम प्लस एन के बराबर है। व्हाट अ जोक ब्रो। अब तो क्या है भाई, अब ऑप्शन बढ़ाने हैं भाई, अब तो लाइफ सेट हो चुकी है। अब ये भी तुम मुझसे करवाओगे क्या? चलो कर देते हैं भाई, आए हैं यहाँ तक पहुँचे तो सॉल्व भी कर ही देते हैं। तो यहाँ पर देखो एम और एन को मैं फ्लिप करूंगा तो ऑब्वियसली टू की पावर एम में तो वो सेम ही रहेंगे ना। लाइक अगर मैं जी ऑफ एम एन की वैल्यू देखूँ तो जी ऑफ एम कॉमा एन मेरा बराबर है टू की पावर एम प्लस एन के, और जी ऑफ एन कॉमा एम मेरा क्या हो जाएगा, एम की जगह एन आ जाएगा, एन की जगह एम, तो ये एन प्लस एम हो जाएगा। तो भाई दोनों सेम ही है भाई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा टिक हो चुका है बॉस, एक नंबर पार्शियल मार्किंग में हमें मिल जाते हैं यहाँ पर आके। इसी तरह से अगला ऑप्शन अगर अपन चेक करेंगे तो अगला ऑप्शन मुझे थोड़ा फेयर नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, बट फिर भी एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि टू की पावर एम प्लस एन प्लस वन, टेक्निकली यही होगा ना, जी ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन बराबर होना चाहिए टू की पावर एम प्लस वन प्लस एन। अबे ये तो सेम ही है यार, ऑब्वियसली ये भी तो सही होगा, फिशी पता नहीं क्यों लग रहा था मुझे, बट एनीवे अपॉलॉजीज। अगला वाला देखते हैं, ये जी ऑफ टू एम कॉमा टू एन क्या होगा, टू की पावर टू एम प्लस टू एन, ये टेक्निकली बराबर होना चाहिए टू मल्टीप्लाइड बाय टू की पावर एम प्लस एन। ना 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 ना, चीटिंग, ये नहीं हो सकता, गलत है ये तो, सी वाला गलत है भाई, ये तो बिल्कुल ही सेम नहीं हो सकते भाई ये तो। और वो बोला ना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एन, तो फॉर ऑल वैल्यूज तो बिल्कुल सही सेम नहीं हो सकते भाई। इसकी बात करते हैं तो टू की पावर टू एम प्लस टू एन, ये टेक्निकली क्या हमारा बराबर है टू की पावर एम प्लस एन, इस पूरे की पावर टू। पावर जब टू ऊपर होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, बहुत सारे लोगों के शायद यही फंडामेंटल खराब होंगे। ये बेसिकली यहाँ टू आ जाएगा। ओ भाई ये तो सेम बन गए, यानी कि डी भी सही आंसर है। बहुत सारे लोगों के पार्शियल मार्किंग में उससे सही आए हो, बट यार एक चीज़ है, मतलब ये ऑप्शन टिक करते करते मेरे दिमाग में आया कि कोई खिलाड़ी आदमी होगा ना वो ऑप्शन से ही प्रिडिक्ट कर लेगा। ऑप्शंस की नेचर से वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं है जी ऑफ एम को माइन, मतलब क्या पता किसी के दिमाग में आ गया हो भाई, उसके दिमाग में अगर ऐसा आया किसी के दिमाग में तो वो हल प्रिडिक्ट कर लेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शंस सेम नेचर शो कर रहे हैं। और जेई एडवांस में मल्टी करेक्ट है भाई, 4 नंबर का सवाल, मतलब हो सकता है किसी ने कोई 4024 लोग जो उनमें से किसी ने एक ऐसे सोच के ही मान लिया हो। कई बार ऐसे फंक्शन एज्यूम करके भी आ जाते हैं ना कि भाई एफ एक्स को मैंने मान लिया ए एक्स प्लस बी, या फिर ए की पावर एक्स, ऐसे कुछ एक्सपोनेंशियल लॉग और लीनियर तीन ही तो अज्यूम करने की चीज़ें होती है, उसमें से कोई एक अज्यूम करे, हो सकता है सही हो गया किसी इंसान का इस तरह से। बेचारे ने लाइक बेचारा क्या बोलूँ, एक्सपर्ट आदमी है ये तो, इसने सॉल्व भी नहीं किया और इसका इंट्यूशन कुछ ज़्यादा ही तगड़ा हो गया, इसने ऑप्शन देखिए काम कर, कुछ लोग कर लेते हैं मतलब ऐसे भी, लाइक बहुत ऐसे मैंने खिलाड़ी लोग देखे हैं जो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल की करते हैं। बट एनीवे, तो ये सवाल आई होप तुम्हें समझ आया होगा। एक एक स्टेप यार, एक भी स्टेप इसकी इग्नोर मत करना है। जो जो लर्निंग्स मैंने इस सवाल में तुम्हें कराते हुए बताई हैं वो सब तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से नहीं कर रखा है उसको बहुत अच्छे से करना है। जो भी क्लास 11th का स्टूडेंट है, जो 12th के स्टूडेंट है, वो रिजल्ट को याद रखना डायरेक्ट, जिनके पास टाइम कम है, जिनका जेई तुरंत आने वाला है। बट इस तरह के सवाल अपने को प्रैक्टिस होने चाहिए। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड वाले सवाल होते हैं, वो आसान होते हैं बट हमारी शीट में अवेलेबल कम होते हैं, इसलिए हमें आदत नहीं होती। तो माइंड में एक सबकॉन्शियस इंस्टिंक्ट बन जाता है कि इसको देख के तो भाग भाई, यहाँ से भाग, यहाँ से भाग, ये सवाल नहीं, बाद में भाई आसान होते हैं ज़्यादातर। बट इसकी मैं मान रहा हूँ ये आसान नहीं था, ये एक अच्छा सवाल था। अगर हम जेई एडवांस में ज़्यादातर सवालों को ऑब्जर्व करें तुम, और बाकी सारे सवाल चैनल पे ब्राउज करो, तो आसान मिलेंगे ज़्यादातर सवाल जो होते हैं। जस्ट टेम्परामेंट के चक्कर में या लेस सिलेबस कंप्लीशन के चक्कर में स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ से हमें लर्निंग मिलती है, इन्फो ओवरलोडेड वाले सवाल हमको अच्छे खासे करने हैं। और जिसने बाइनोमियल थ्योरम्स अच्छे से नहीं कर रखा है, जिसके कॉन्सेप्ट वीक है समेशन सीरीज वाले, भाई तुझे वो अच्छे से करनी है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कुछ ना कुछ तुम्हें से सीखने को मिला होगा। अगले में मिलते हैं।